नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जन सुनवाई में महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने आप पर डाला पेट्रोल, आत्महत्या की कोशिश। कैदी के साथ गंगा स्नान करने वाले पुलिस कर्मियों को एसपी ने दिया नोटिस। चोरी के शक में ग्रामीणों ने कोटवार की जमकर की पिटाई। बावड़ी पर कब्जे की शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीण, रसूखदार की डिप्टी कलेक्टर से की शिकायत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के लोहार मंडी में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला जनसुनवाई में पहुंची। सुनवाई नहीं होने से नाराज कलेक्टर कार्यालय के गेट पर अपने आप पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा लोगों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद महिला डिप्टी कलेक्टर के पास पहुंची। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के लोहार मंडी में रहने वाली एक महिला जनसुनवाई में पहुंची। पारिवारिक विवाद के चलते महिला की सुनवाई नहीं होने से नाराज होकर कलेक्टर कार्यालय के गेट पर अपने आप पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन मौजूद लोगों ने महिला को अपने आप को आग लगाने से रोक लिया। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों बहुओं ने घर में घुसकर ताले तोड़ दिए और हमें आए दिन परेशान किया जाता है, लेकिन हम थाने में शिकायत करने जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। आज कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में पहुंचे। पहले पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन लोगों ने बीच बचाव किया। महिला जिसके बाद डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी के पास पहुंची और रोते हुए अपनी पीड़ा सुनाई। डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी ने महिला की समस्या सुनकर तुरंत ही तहसीलदार को दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर महिला की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। मेरे पास एक महिला शिकायत के लिए आई थी, आवेदन भी देके गई है। उनके द्वारा कहना है कि एक नसरीन बानो महिला है जिनके द्वारा ताला लगा दिया उनके घर पे। तो इस बाबत मैंने अभी तत्काल तहसीलदार को फ़ोन लगाया है ताकि वो उनके मकान पे जाकर और क्या है इस महिला की समस्या है उसका निराकरण करें और दलबल के साथ चले जाएं ताकि मौके की स्थिति को देखकर उनका मौके पर ही निराकरण किया जाए। ये कहना है। महिला को भी मैंने जस्ट बुला भी लिया है, उनका आवेदन भी मेरे पास, मैंने तहसीलदार को फॉरवर्ड कर दिया है। अभी दलबल के साथ चले जा रहे हैं ताकि उसका मौके पर जाकर निराकरण किया जाए। बुरहानपुर से अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश पहुंची पुलिस ने चोर के साथ गंगा स्नान किया। फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बुरहानपुर एसपी ने टीम प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जवाब आने के बाद दंडात्मक कार्यवाही की बात कही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले कहा था कि राजनीतिक लोगों को तोड़ती है जबकि धर्म आपस में जोड़ता है। इस बात को मध्य प्रदेश की पुलिस ने उत्तर प्रदेश में सार्थक कर दिया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश पहुंची मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की पुलिस ने चोर के साथ गंगा स्नान किया। इसके साथ ही वहां पूजा पाठ भी किए। बाद में अपराधी के साथ गंगा किनारे की पुलिस ने फोटो सेशन भी कराया। दरअसल बुरहानपुर जिले के लालबाग थाने की पुलिस का एक अपराधी के साथ गजब की आस्था का संगम देखने को मिला। करीब एक महीने पहले 16 फरवरी को एक सब इंस्पेक्टर केशव पाटिल और आरक्षकों के साथ बुरहानपुर की पुलिस प्रतापगढ़ आरोपी की तलाश में गई थी। गिरफ्तारी के बाद वहां से लौटते समय प्रयागराज में संग मनोज पर सुबह करीब 9 बजे सब इंस्पेक्टर और आरक्षकों के साथ एक कैदी पहुंचा। यह नज़ारा देखकर गंगा स्नान कर रहा वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। इसकी वजह थी कि पहली बार चोरों के साथ गंगा स्नान करने पहुंची थी। इस नज़ारे को कुछ लोगों ने कैमरे में कैद करने के लिए मोबाइल निकाला तो पुलिसकर्मियों ने उसे बंद करा दिया। फिर बताया गया कि एक अपराधी को पकड़ने प्रतापगढ़ गए थे। आज का दिन शुभ है सोचकर गंगा स्नान करने आ गए। अब अपराधी को कहीं और तो छोड़ नहीं सकते थे, लिहाजा उसे भी साथ लेकर आ गए। वहीं इस मामले में बुरहानपुर एसपी राहुल लोढ़ा का कहना है कि उनकी जानकारी में यह मामला आ चुका है। पुलिसकर्मियों को उन्होंने नोटिस देकर जवाब मांगा। जवाब मिलने के बाद दंडात्मक कार्यवाही की बात कही। अब ये कुछ दिन पहले ही संज्ञान में आया था। इसके अंदर लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 420 का मामला जो कायम हुआ था, उसके अंदर प्रतापगढ़ से एक आरोपी को पकड़ा था और उसी को पीआर में लेके जा रहे थे। तभी वहाँ पे जो टीम का सब इंस्पेक्टर जो लीड कर रहा था केशव पाटिल, उसके द्वारा रास्ते में ट्रेन बदलते वक्त आरोपी के साथ में गंगा स्नान किया गया। उसकी जो फोटोग्राफ्स है वो 3-4 दिन पहले जो है वो सोशल मीडिया से जानकारी में आया और उसी के संबंध में उसको शो कॉज नोटिस जारी किया गया। जवाब आते ही उसके ऊपर जो है वो दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बुरहानपुर जिले के ग्राम बखारी में रहने वाले कोटवार की चोरी के शक में सुखपुरी के ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसमें कोटवार लहूलुहान हो गया। सुनवाई नहीं होने पर आज लहूलुहान हालत में कोटवार जनसुनवाई में शिकायत करने पहुंचा। डिप्टी कलेक्टर ने लहूलुहान हालत में कोटवार को देखकर तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुखपुरी में
चोर समझकर कोटवार को ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसमें कोटवार गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटवार की सुनवाई नहीं होने पर आज लहूलुहान हालत में कोटवार जनसुनवाई में अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। ग्राम बखारी निवासी फकीरा कोटवार 1 अप्रैल को बुरहानपुर में गमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रास्तीपुरा आया था। यहां से रात के समय लौटते वक्त ग्राम सुखपुरी के पास ग्रामीणों ने चोर समझकर कोटवार की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें फकीरा कोटवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर हाथ पैर में चोट आई है। कोटवार ने इसकी शिकायत शाहपुर थाने में की, लेकिन नामजद शिकायत दर्ज नहीं होने से नाराज फकीरा आज लहूलुहान हालत में जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी को अपनी समस्या बताई। डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी ने तुरंत ही कोटवार का उपचार करने के CMHO को निर्देश दिए और शाहपुर थाना प्रभारी को जांच कर जल्दी ही हमला करने वाले लोगों पर कार्यवाही की बात कही। फिलहाल घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। गया था राष्ट्रीयपुरा, मैयत के अंदर मामा जी गुजर गए। वहाँ पे हम 5-6 लोग वहीं पे गए हुए थे। तो घर के लिए निकल रहा था मैं, तो जैसे ही सुखपुरी फाटे पे पहुँचा वैसे उन्होंने हमला घोल दिया मेरे ऊपर, चोर समझ के। बोले तू तरबूज चुराने आया था, और मेरे को ज़बरदस्ती उन्होंने गाड़ी की चाबी निकाल ली और ज़बरदस्ती मारा। कौन हो आप, क्या काम करते हैं? मैं कोटवारू सर। कहाँ पहुँचे आप आज? मैं अभी कलेक्टर ऑफिस में हूँ सर। काय के लिए आए आप? मैं आवेदन देने आया हूँ कलेक्टर से मिले। किसने किसने मारा आपके साथ? मेरे को मारा, क्या नाम है उनका, रत्नाकर देवराम पाटिल और सचिन जगन्नाथ पाटिल। जो बखारी की कोटवार है फकीरा करके, वो अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया और हमारे पास जनसुनवाई में खून से लथपथ होकर आए हैं। उनको सबसे पहले तो हमने हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए निर्देश दिए हैं और उनके बेटे को अभी रोक लिया है और SP साहब के पास हम ये आवेदन भिजवा रहे हैं ताकि उस पर तत्काल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हो। और FIR शाहपुर के द्वारा दर्ज की गई है, बता रहे हैं, तो शाहपुर थाना प्रभारी को भी हमारे द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि इस प्रकरण को गंभीरता से तत्काल निराकरण करके बताएं और जो अज्ञात बदमाशी उनको पकड़ा जाए। बुरहानपुर जिले के वीरेंद्र कॉलोनी में बावड़ी पर रसूखदार ने कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत लेकर कॉलोनी वासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से अफसरों को अवगत करवाते हुए जल्द ही समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई। अफसरों ने समस्या सुन जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र की वीरेंद्र कॉलोनी में पानी की समस्या से परेशान कॉलोनी वासी आज जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाया। कॉलोनी की महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि बावड़ी के पास खेत मालिक द्वारा बावड़ी का सारा पानी खेत में और फैक्ट्री में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हमें पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कई बार शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज परेशान होकर जनसुनवाई में कलेक्टर ने पहुंचे और अफसरों को अपनी समस्या से अवगत करवाते हुए समस्या का निराकरण करवाने की मांग की है। निराकरण नहीं होने पर महिलाओं ने आंदोलन की चेतावनी दी। दरअसल क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा बावड़ी पर कब्जा कर लिया है, जिस कारण कॉलोनी वासियों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन द्वारा कॉलोनी वासियों की समस्या को लेकर किस तरह से निराकरण किया जाता है, या इसी तरह कॉलोनी वासियों को परेशान होना पड़ेगा। सर, हमारे को पानी की बहुत समस्या है। हमारे वीरेन कॉलोनी में नबी रहीम सेठ जो है ना, तो 9-9 घंटे और रात भर उनके खेतों में पानी छोड़ देते और हमारे पूरे मोहल्ले को पानी की परेशानी है। हमको 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाने जाना पड़ता है। सर, ये बहुत है ना, 200 परिवार है ना, पूरे सब आए हुए है ना सर, पूरा मोहल्ला हमारे साथ में। बॉडी के अंदर बॉडी टप्पे ले रही है, मोहल्ले वालों को पानी नहीं दिया जा रहा है। आधा घंटा, 1-1, 2-2 घंटे के टप्पे लेने के बाद में मोहल्ले वाले चिल्लाते हैं कि भाई हमको पानी नहीं मिल रहा, हमको पानी नहीं मिल रहा। अभी इसके बाद में 1 महीने बाद में और समस्या आ जाएगी पानी की। पानी का जल कम होते चले जा रहा है और वो देखो तो खेत में पानी छीट रहे और फैक्ट्री में पानी ले रहे। बोलने को जाओ तो हमारे को डांट टपट करता है, लेडीज जाती है उनको हकाल देता है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बसाड़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना और पट्टों का लाभ मिलने की गुहार लगाई। तो वहीं सरकार की नल जल योजना पर भी ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए। बुरहानपुर जिले के ग्राम बसाड़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से परेशान ग्रामीण आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या से कलेक्टर को अवगत करवाया। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि हमने कई बार पंचायत में प्रधानमंत्री आवास और पट्टों के लिए आवेदन किया है, लेकिन हमें आबादी क्षेत्र में नहीं आने का हवाला देते हुए कोई सुनवाई नहीं करते। इसके लिए आज जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर से और प्रधानमंत्री आवास की गुहार लगाई। महिलाओं का कहना है कि नल जल योजना की बात करने वाली सरकार केवल दावे कर रही है
लेकिन हमारे घर अभी तक नल भी नहीं आए। गांव में केवल एक ही नल है जिससे हम पानी भरते हैं। पानी के लिए भी हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेदार और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। हमारे को मकान भी नहीं मिल रहे, पानी भी नल भी एक ही नल है और एक नल पर से पानी भरते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारा मकान बोले आबादी में नहीं है और तुमको बोले मकान भी नहीं मिलेंगे, पट्टे भी नहीं मिलेंगे। कम से कम हमको हो गए 40-45 साल हो गए। हमको पानी की समस्या होना, पट्टे होना, मकान होना। शहर के राजपुरा क्षेत्र की कांग्रेस की पूर्व पार्षद के नेतृत्व में क्षेत्रवासी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हितग्राहियों ने भेदभाव को खत्म करने की मांग की। शहर के राजपुरा क्षेत्र की पूर्व पार्षद सरिता राजेश भगत के नेतृत्व में क्षेत्र की महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने की मांग की है। पूर्व पार्षद सरिता राजेश भगत का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए की राशि हितग्राहियों को दी जा रही है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए यह राशि बहुत कम है। इसे बढ़ाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को दी जा रही है। इसमें सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण हितग्राहियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस भेदभाव को खत्म करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। बुरहानपुर जिले के ग्राम ताजनापुर में रहने वाली बेटी का बटालियन 15 BSF में चयन हो गया। गांव पहुंची बेटी का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। BSF में चयन होने पर बेटी ने वीर प्रियंका कोरकू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश के लिए सेवा करने की बात कही। बुरहानपुर जिले के ग्राम ताजनापुर में रहने वाली बटालियन नंबर 15 में संध्या मोजीलाल गांडे का 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग उत्तर बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर हुई है, जिसको लेकर ग्राम देरतलाई में स्थित वीर प्रियंका कोरकू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाजजनों ने जोरदार स्वागत किया। संध्या के पिता मोजीलाल गांडे ने बताया कि मेरी बेटी की उत्तर बंगाल में ज्वाइनिंग हुई है। 6 अप्रैल को संध्या उत्तर बंगाल के लिए रवाना होगी। BSF बटालियन 15 संध्या दांडे ने कहा कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं आर्मी में जाकर सेवा करूं और देश की रक्षा करूं, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान में जन्म लेने पर गर्व है। मैं आज बॉर्डर पर सेवा दूंगी। मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ है। मौजूद सरपंच गंगाराम मार्के ने कहा कि आदिवासी समाज को बेटी संध्या पर गर्व है। इस बीच समाजजन मौजूद थे। मेरा नाम संध्या गांडे है। मैं बुरहानपुर जिले से निवासी हूँ। खकनार तहसील है मेरा चयन BSF में हुआ है कांस्टेबल के पद पर। अभी मेरी पोस्टिंग नॉर्थ बंगाल में हुई है। नॉर्थ बंगाल के 15 बटालियन में मेरी पोस्टिंग है जी। और मेरा बचपन से सपना रहा है कि BSF में रहूं, फौज में रहूं, तो उस सपने को साकार करते हुए मैं तक आई। बुरहानपुर जिले के ग्राम मोदर खुर्द में नवनिर्मित बाबा रामदेव महाराज के मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसको लेकर गांव में कलश यात्रा भी निकाली गई। कलश यात्रा में बालिका सिर पर मंगल कलश लेकर चलती हुई नजर आई। बुरहानपुर जिले के ग्राम मोरदंड खुर्द में नवनिर्मित बाबा रामदेव महाराज के मंदिर का अनावरण व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की गई। बाबा रामदेव मंदिर में 2 दिवसीय मूर्ति व कलश स्थापना कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम से पूर्व रात्रि में एक शाम बाबा रामदेव के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। कलश यात्रा बाबा रामदेव मंदिर से शुरू हुई, जो मुख्य बाजारों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के पुरुष, महिलाएं, युवक युवतियां शामिल हुए। कलश यात्रा में समाज की युवतियां सिर पर मंगल कलश धारण किए चल रही थी। समाज के पुरुष जयकारे लगाते हुए नजर आए। युवक व युवतियां डीजे व बैंड बाजे की धुन पर नाचते दिखे, जिससे माहौल धर्ममय हो गया। कलश यात्रा में आसपास के गांव के लोग भी शामिल हुए। प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान सुबह से ही हवन यज्ञ के साथ साथ धार्मिक आयोजकों का सिलसिला शुरू हुआ। शुभ मुहूर्त व विधि विधान के बीच बाबा रामदेव के जयकारों के साथ मूर्ति की स्थापना व ध्वजा चढ़ाई गई। इस बीच सरसपुरी महाराज का प्रवचन हुआ। उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इसी मौके पर महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए मंदिर में जाकर बाबा को धोके लगाई। इस बीच शोभाराम पटेल, समिति अध्यक्ष बीका पटेल, सचिव जगन पवार, कोषाध्यक्ष शिवा पवार, दशरथ पवार, भागीरथ पवार, आत्माराम पवार, प्रकाश पवार, किशोर पवार सहित ग्रामीण उपस्थित थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जन सुनवाई में महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते अपने आप पर डाला पेट्रोल, आत्महत्या की कोशिश। कैदी के साथ गंगा स्नान करने वाले पुलिसकर्मियों को SP ने दिया नोटिस।
चोरी के शक में ग्रामीणों ने कोटवार की जमकर की पिटाई। बावड़ी पर कब्जे की शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीण। रसूखदार की डिप्टी कलेक्टर से की शिकायत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।